हाय एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये है मेरा डेली का शेड्यूल जिसको मैं डेली फॉलो करने की कोशिश करती हूँ बट फॉलो नहीं कर पाती हूँ। बट कोई नहीं, ये समस्या सबके साथ है। ऐसे एक दूसरे को देख के मोटिवेट ही तो होना है। तो ये मतलब शेड्यूल तो फॉलो नहीं कर पाती बट सोने से पहले चार्ट ज़रूर बनाती हूँ कि हाँ भाई, आज मैंने कितनी पढ़ाई करी, कल से थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है या नहीं किया और कहाँ कमियाँ हैं। तो अब ये मतलब सैड सा इमोजी देख रहे होंगे, इसको देख के मतलब ये मुझे मोटिवेट करता है कि ठीक है भाई, और पढ़ाई करना है, इस पढ़ाई के साथ एग्जाम नहीं निकलेगा। आप कुछ लोग कहेंगे भाई मैं 6 घंटे पढ़ के निकाला, भाई तूने निकाल लिया होगा बिकॉज तुम्हारा मतलब IQ लेवल बहुत हाई था, मेरा नहीं है, तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद जल्दी से टारगेट होता है कि जल्दी लाइब्रेरी पहुंचना है बस कैसे भी। तो उस हिसाब से लाइब्रेरी पहुंची। 9 बजे का टारगेट होता है लाइब्रेरी पहुंचने का, बट मैं पौने 9 बजे पहुंच गई थी। फिर ये है मेरी लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सी, जहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद ये मेरी फटी हुई स्पेक्ट्रम की किताब, इसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, नई है बट फिर भी इसमें चीज़ें अंडरलाइन है, तो मैं इसी को पढ़ूंगी और मुझे इसको पढ़ना अच्छा भी लगता है। उसके बाद आता है शेड्यूल बनाया कि 8 घंटे भाई पढ़ना क्या क्या है। तो 3 घंटे हिस्ट्री पढ़नी थी, एनवायरनमेंट, फिर मैथ, और फिर आते टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना था। फिर उसके बाद 5:15 बजे लाइब्रेरी से निकली। वैसे कोशिश करती हूँ 5:30 बजे निकलूँ, बट 5:15 बजे इसलिए निकली बिकॉज अब ठंड हो गई है तो दिन काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। उसके बाद खाई चाट आके फिर जल्दी से पढ़ाई करने बैठ गई। बिकॉज अगर लाइब्रेरी से आके आप थके हुए, अगर आपने थोड़ा सा भी रेस्ट ले लिया और आप रील्स देखने लग गए, तो फिर आपका मन पढ़ाई करने नहीं करेगा। इसीलिए आते ही बैग रखो, कुछ खाओ पियो, दोबारा से लग जाओ। तो मेरा टारगेट था कि 6 बजे से 8 बजे तक मैं ORN बनाऊंगी। ORN मतलब कि मंथली मैगजीन है, जोन सी भी आप फॉलो करते हैं, विजन की कर लो, दृष्टि की कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ पढ़ के कैसे बनाना है। बिकॉज आएगा तो PT 365 जो एंड में आएगा ईयर के। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आता है अप्रैल के मंथ में। उसी टाइम पे हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, प्रीलिम्स सर पे होता है, इतना प्रेशर होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो याद नहीं होती। तो इसीलिए अभी 5-6 महीने हैं, 5 महीने तो हैं, तो उनमें अच्छे से अभी से चीज़ों को कंसोलिडेट करते हुए चलना है कि जैसे अगर एंड में PT 365 आए, तो जब आप उसकी इंडेक्स को देखो तो हमें रियलाइज़ हो जाए कि हाँ भाई, बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, तो वो देता है एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, उससे चीज़ें याद होती हैं। पर अगर आप अभी से पढ़ के नहीं चलोगे, फिर आएगा PT 365, उसको जब आप देखोगे और देखोगे कि उसमें से कुछ नहीं आता, तो वो मतलब बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, चीज़ें याद नहीं होती। तो उसी चीज़ से बचने के लिए जो लास्ट ईयर मैंने गलती करी थी उसको इम्प्रूव करते हुए मैं चलो अब की बार मैं ORN बनाऊंगी सबके सब, मतलब ओनली रिलेवेंस नोट्स। तो ये ORN ओल्ड राजेंद्र नगर वाला नहीं है, ये ओनली रिलेवेंस नोट्स। तो जो लोग अंडरस्टैंड UPSC चैनल फॉलो करते हैं वो जानते होंगे सत्यम सर कैसे बनवाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने ये बनाया है और ये वेरी हेल्पफुल है। तो ये मैं फिलहाल तो कल्चर पढ़ रही थी। कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ आ रही हैं। जैसे अभी इसमें कोई देखा था रानी दुर्गावती के बारे में, वो आई थिंक चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। तो अब आया ना पेपर में चंदेल डायनेस्टी, तो अब हमारा काम है कि हम जाके अच्छे से रिवाइज करें कि चंदेल डायनेस्टी कब बनी थी, कहाँ मतलब कहाँ थी, क्या उसकी ईयर थी, जो भी था उसके बारे में पढ़ना है। तो ऐसे न्यूज़पेपर से और करंट से स्टैटिक को लिंक करके ऐसे ही पढ़ना है। बिकॉज पेपर में ऐसे ही उठा के कुछ नहीं पूछेंगे। लास्ट टाइम 2013 वाले टाइम पे पेपर में आया था आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, वो उस टाइम न्यूज़ में था। तो कल्चर को आप इसको आपको इस मोटिव से देखना है कि जो करंट में दे रखा है उसको हमें स्टैटिक से लिंक करके कैसे पढ़ना है। सेम इसके लिए पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और जिन लोगों का सोशोलॉजी ऑप्शनल है जैसे कि मेरा, तो उनके लिए सोसाइटी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो GS1 में आते हैं और उसके बाद ऑप्शनल में तो ये वेरी हेल्पफुल है ही। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को जितना हो सके कंसोलिडेट करना है, इस वे में कंसोलिडेट करना है कि उनको हम अगेन एंड अगेन रिवाइज कर सकें। बिकॉज ये गलती मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में करी थी। प्रॉब्लम यही आती है कि हम पढ़ते नहीं हैं चीज़ों को, और ना ही फिर उनको अच्छे से कंसोलिडेट कर पाते हैं, ना ही उनको रिवाइज कर पाते हैं। अब आपने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी, उसको 2-3 बार पढ़ लो, जितना टाइम लगे आपको पढ़ लो। फिर उसके बाद उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बची हुई चीज़ों को लिखो, फिर उनको रिवाइज करो। ये चीज़ें होती है एक परफेक्ट तरीका आई थिंक रिवाइज करने का, चीज़ों को लर्न करने का, दिमाग में फिट करने का। उसके बाद आता है कि भाई अब कोई कहेगा कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो बहुत घंटे हो गए। भाई साहब देखो, किसी का होता है बहुत ज़्यादा IQ लेवल भाई, तो उसका 5 घंटे पढ़ने में काम हो जाता है, मेरा नहीं होता, मेरे को तो 10 घंटे भी कम लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शनल भी कवर करना है, CSET भी कवर करना है। अब जैसे कोई है वो CSET कर नहीं पढ़ रहा होगा 2 घंटे, बट मेरा मैथ में 0/0, मुझे नहीं आती चीज़ें मैथ में, मुझे परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा ना। अब देखना पड़ेगा हर किसी को कि कौन कहाँ वीक है, उसके लिए उसको टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। अब घंटे तो सबके पास 24 घंटे ही हैं। अब कैसे कैसे चीज़ें मैक्सिमाइज करनी है वो तो सबको देखना पड़ेगा, कहाँ कमियाँ हैं। अब किसी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, किसी को पॉलिटी एक बार पढ़ने में याद हो जाती है, मैं आर्टिकल्स भूल जाती हूँ। तो वो समस्या आती है ना सबके साथ। अब हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, किसी का 15 घंटे में काम चल रहा है, किसी के 12 में चल रहा है, कोई बेचारा इतना इंटेलिजेंट है कि उसका तो 5 घंटे में ही चल रहा है। तो सो फार गुड है भाई, अपनी समस्या है तो हम तो उसे डील करेंगे। मुझे तो 10 घंटे भी कम लगते हैं, इसीलिए सैड इमोजी बना रखे थे कि भाई और पढ़ना है।
बिकॉज इस पढ़ाई के साथ पेपर नहीं निकलेगा। बट कोई नहीं, टेंशन लेने का लिए, अगर आपके भी बैकलॉग्स हैं, आपको भी चीज़ें मतलब आपके लिए भी टाइम कम पड़ रहा है, तो ये समस्या अकेले आपके साथ नहीं है, सबके साथ समस्या है। तो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहिए, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर, जब तक मजे करिए। और ऐसे अगर ORN बनाने हैं तो बना लीजिए प्लीज़, ये बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल हैं और ये एंड में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिकॉज जो मैंने पॉलिटी के बनाए थे ना, पॉलिटी के मैं बना चुकी हूँ जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, उसको जब देखती हूँ पूरे के पूरे खत्म हो गए 30 पेज में, एक मंथ का आई थिंक एक पेज में हो जाता है काम, आगे वाला पीछे वाला पेज लगा के एक पेज में हो जाता है। तो 7-8 मंथ का हो गया, 15-20 पेज में, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना आराम से रहिए, चिल करिए एंड टेक केयर। और समस्या सबके साथ हैं, बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।